एवरीवन, आज के लेक्चर में क्या हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी जो रियासतें हैं वो कंप्लीट हो गई है। आज के हम बुंदेला विद्रोह पढ़ेंगे, जो कि हमारे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी और सब जो भी एमपी के एग्जाम होते हैं सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो बुंदेला विद्रोह है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुंदेला विद्रोह विशेषकर कौन सी बुंदेलखंड रियासत के अंतर्गत हुआ था, और हमने क्या बुंदेलखंड की रियासत में इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, पर इसको क्या हमको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, तो इसलिए हम देख लेंगे कि इसका कारण क्या था, प्रारंभ कैसे हुआ था और नेतृत्व किन किन ने किया था, है ना। तो हमारे लिए ये बुंदेला विद्रोह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो जो क्या इंडिया लेवल पर बहुत ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत इम्पोर्टेंट है बुंदेला विद्रोह, है ना। तो सबसे पहले क्या था कि जो बुंदेला विद्रोह है, बुंदेला विद्रोह का कारण क्या था, है ना। क्योंकि सबसे पहले यही हम चीजें देखते हैं कि अगर कुछ भी युद्ध हुआ या कुछ भी हुआ तो उसका कारण क्या था, है ना। तो अंग्रेजों की भू व्यवस्था, है ना, जो अंग्रेजों की जो भू व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था, उसका और वसूल करने की प्रणाली, है ना। तो अंग्रेजों द्वारा जो वसूल करने की प्रणाली थी वो ज्यादा कठोर थी, है ना, जिसके कारण क्या बुंदेला विद्रोह हुआ, है ना। इसका नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व किसने किया, जेतपुर के राजा पारीक्षित ने, है ना। किसने, जेतपुर के राजा पारीक्षित ने किया। और ये जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ पे तैयार हुई थी, बुढ़वा मंगल मेले में, ना। कहाँ पे, बुढ़वा मंगल मेले में इसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, जो कि कब हुआ था, 1838 में। कब हुआ था, 1838 में बुढ़वा मंगल मेला हुआ था, जिसका नेतृत्व चखरानी के रतन सिंह ने किया था। किसने, सुपर नामक स्थान पे हुआ था, ना। कहाँ पे, सुपर नामक स्थान पे हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, चखरानी के रतन सिंह ने। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चखरानी के रतन सिंह ने किया था। और कहाँ पे हुआ था, बुढ़वा मंगल मेला सूपा नामक स्थान पे हुआ था, जहाँ पे क्या बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी कि बुंदेला विद्रोह कब करना है, 1842 में करना है। और इसका सर्वसहमति से इसका नेतृत्व किसको दिया था, जेतपुर के राजा पारीक्षित को इसका नेतृत्व दिया था, ना। जिससे क्या चखरानी के जो रतन सिंह है वो क्रोधित हो गए थे और अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने, चखरानी के रतन सिंह ने, है ना। क्योंकि सब लोगों ने जो रियासत है उन्होंने क्या मिलकर जेतपुर के राजा पारीक्षित को इसका नेतृत्व दे दिया था, इसलिए, है ना। तो इसका प्रारंभ कैसे हुआ था, हम देखेंगे कि कहाँ से किसने युद्ध लड़े थे। तो सबसे पहले कब हुआ था, अप्रैल 1842 में, है ना। अप्रैल 1842 में क्या हुआ था, बुंदेला विद्रोह। ये कहाँ से, जो नरहट के कौन थे, मधुकर शाह, है ना। कौन थे, मधुकर शाह, है ना। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था बुंदेला विद्रोह का, तो कहाँ से किया था, जबलपुर से। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मधुकर शाह द्वारा बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो जबलपुर से किया था, ना। और राजा पारीक्षित ने कहाँ से नेतृत्व किया, राजा पारीक्षित ने कहाँ से नेतृत्व किया, तो सागर और नरसिंहपुर जिले। कहाँ पे, सागर और नरसिंहपुर से कहाँ पे अंग्रेजों की जो छावनी है वहाँ पे कब्जा कर लिया, किसका, राजा पारीक्षित ने, है ना, सागर और नरसिंहपुर। और मधुकर शाह ने कहाँ से, जबलपुर, है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो उत्तर पूर्वी जो भाग है मध्य प्रदेश का, उत्तर पूर्वी भाग से किसने, पारीक्षित ने। और दक्षिण पूर्वी राज्यों से किसने, हृदय शाह ने किसका नेतृत्व किया था, बुंदेला विद्रोह। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि नेतृत्व किस स्थान से किसने किया था, ना। तो मधुकर शाह ने जबलपुर से, और पारीक्षित ने सागर और नरसिंहपुर से। और अगर पारीक्षित के लोकेशन की बात करें तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से किसने किया था, हृदय शाह ने, है ना। अब हम देखेंगे कि जो पारीक्षित को जो गवर्नर जनरल सेलीमेन है, कौन है, सेलीमेन, उन्होंने क्या पारीक्षित को क्या एक संधि का प्रस्ताव भेजा कि आप हमारे साथ संधि कर लीजिए और बुंदेला विद्रोह बंद कर दीजिए, ना। तो एक संधि का प्रस्ताव भेजा, पर राजा पारीक्षित ने क्या इसको अस्वीकार किया, मतलब स्वीकार नहीं किया, ना। तो राजा पारीक्षित के द्वारा इसको अस्वीकार किया गया,
फलस्वरूप क्या हुआ, बिलगांव का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, बिलगांव का युद्ध हुआ, जो कि कब हुआ, 1841 में। कब हुआ, 1841 में बिलगांव का युद्ध हुआ। किसके बीच, राजा पारीक्षित और सेलिमेन के बीच हुआ। कब, किसके बीच हुआ, राजा पारीक्षित और सेलिमेन के बीच हुआ, जिसमें किसकी पराजय हुई, सेलिमेन की पराजय हुई, है ना, और पारीक्षित क्या हुए, विजय हुए। इसके बाद उन्होंने क्या, पुनः आक्रमण किया। पुनः आक्रमण कब किया, 8 जून 1842 को आक्रमण किया। जब कौन सा युद्ध हुआ था, पनवाड़ी का युद्ध। कौन सा, पनवाड़ी का युद्ध हुआ था, जो कि किसके बीच हुआ था, गवर्नर जनरल सेलिमेन और राजा पारीक्षित के बीच हुआ था, जिसमें पराजय किसकी हुई थी, सेलिमेन की हुई थी। किसकी, गवर्नर जनरल सेलिमेन की हुई थी, है ना। अतः हम बुंदेला विद्रोह जीत ही सकते थे, पर क्या हुआ, 27 नवंबर 1842 को जो चखरानी के रतन सिंह है, कौन है, चखरानी के रतन सिंह, जिसको बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व करना था, पर उनको नेतृत्व नहीं मिला, तो उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। और चखरानी के रतन सिंह ने पारीक्षित को अंग्रेजों को समर्पण कर दिया, मतलब पकड़वा दिया। किसको, राजा पारीक्षित को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, है ना। और 22 दिसंबर 1842 को शाहगढ़ के बखत बली, कौन, शाहगढ़ के बखत बली ने हृदय शाह को, सेलिमेन को समर्पण कर दिए, सपरिवार, है ना, मतलब उनके परिवार के साथ हृदय शाह को समर्पण कर दिया। और ये बखत बली ने क्यों किया कि जो सिंधियाओं से उनका जो गढ़कोटा है, उसको पाने की लालच में जो शाहगढ़ के बखत बली, उन्होंने क्या, अंग्रेजों का साथ दिया। परंतु हृदय शाह को पकड़वाने के बाद भी जो बखत बली है, उनको जो गढ़कोटा है वो प्राप्त नहीं हुआ। फिर तत्पश्चात 1857 की क्रांति में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ सहयोग किया और त्रिकूट का निर्माण किया। जैसे 24 जनवरी 1844 में क्या किया, जो बानपुर के राजा हैं, बानपुर के राजा कौन थे, मर्तन सिंह, उन्होंने क्या किया, चंदेरी रियासत पाने की लालच में क्या, अंग्रेजों का साथ दिया और मधुकर शाह को, किसको, हेलमिंटन के हवाले कर दिया, है ना। इस प्रकार अगर हम देखें तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो समस्त रियासतों ने क्या, आत्मसमर्पण कर दिया था, किसके समक्ष, अंग्रेजों के समक्ष, है ना, अंग्रेजों के समक्ष क्या कर लिया था, आत्मसमर्पण। परंतु क्या, जो बुंदेला विद्रोह ने क्या, भारत में दबी हुई ज्वाला को प्रज्वलित किया। हम परिणाम में, निष्कर्ष में ऐसा लिख सकते हैं ना, किया, जो 1857 की क्रांति में विस्फोट हुआ, और इसलिए 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड का पूरा योगदान था ना। यही कारण था कि जो 1857 की क्रांति में बुंदेला विद्रोह का ज़्यादा सहयोग मिला था। और अगर हम देखें, अब शुरू से एक बार और देख लेते हैं कि किसने सबसे पहले जो चखरानी के रतन सिंह है, उन्होंने किसको पकड़वाया था, किसको, जो पारीक्षित है राजा, पारीक्षित राजा को पकड़वाया था। उसके बाद अगर हम देखें तो जो शाहगढ़ के राजा कौन है, शाहगढ़ के राजा कौन थे, बखत बली। बखत बली के द्वारा जो गढ़कोटा रियासत पाने की लालच में किसको पकड़वाया गया, हृदय शाह को। किसको, हृदय शाह को, है ना, हृदय शाह को पकड़वाया। उसी प्रकार 24 जनवरी 1844 में जो बानपुर के राजा कौन थे, बानपुर के राजा मर्तन सिंह थे। उन्होंने चंदेरी रियासत को पाने की लालच में मधुकर शाह को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, है ना। उसके बाद ना तो इनको चंदेरी रियासत मिली और ना ही बखत बली को क्या, गढ़कोटा मिला, है ना, गढ़कोटा मिला। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन्होंने त्रिकूट का निर्माण किया। किसका, त्रिकूट का निर्माण किया, जो कि 1857 की क्रांति में सामने आया। और इसमें क्या, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर त्रिकूट का निर्माण किया, जिसमें क्या, जो शाहगढ़ के राजा बखत बली थे और बानपुर के राजा मर्तन सिंह और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, है ना। और इसमें इनके
इसमें पहले किसकी विजय हुई थी? बखत बली को शाहगढ़ जो गढ़कोटा है वो मिल गया था, और मर्तन सिंह को चंदेरी रियासत भी मिल गई थी। पर तत्पश्चात बाद में क्या हुआ? बाद में जो जनरल फिरोज है उन्होंने क्या जो बखत बली से क्या शाहगढ़ गढ़कोटा रियासत भी प्राप्त कर ली, और जो मर्तन सिंह है उनसे चंदेरी रियासत भी प्राप्त कर ली, है ना। तो आज के लेक्चर में क्या हमारा बुंदेला विद्रोह कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या इसका कारण भी देख लिया कि कारण क्या था, है ना। इसका प्रारंभ कैसे हुआ था ये भी हमने देख लिया था, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था ये भी हमने देख लिया, और इसका परिणाम क्या हुआ ये भी देख लिया, और जो युद्ध हुए बिलगांव का युद्ध, पनवाड़ी का युद्ध, ये भी हमने देख लिया। और इसके निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये सारी चीजें हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ली है। तो हमें सिर्फ यही लिखना रहता है कि कारण पूछेंगे, प्रारंभ कैसे, नेतृत्व किसने किया, और परिणाम क्या हो, और निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं कि बुंदेला विद्रोह से ही क्या 1857 की जो क्रांति है उसमें बुंदेलखंड का पूरा सहयोग बुंदेला विद्रोह से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है ना। और बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि किससे तैयार हुई थी? बुढ़वा मंगल मेले से, है ना। जिसमें कहाँ पे हुआ था बुढ़वा मंगल मेला? 1838 में कहाँ पे हुआ था? सुपा नामक स्थान पे हुआ था, जिसका नेतृत्व चखरानी के रतन सिंह ने किया था, है ना। किसने किया था? चखरानी के रतन सिंह ने। तो आज हमारा क्या बुंदेला विद्रोह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत 1857 की क्रांति का देखेंगे, जिसमें 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश से कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति मध्य प्रदेश के नीमच से प्रारंभ हुई, है ना। नीमच से प्रारंभ हुई, और सागर से इसका नेतृत्व किसने किया ना, इंदौर से किसने किया, मऊ से किसने किया। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।